माय डियर स्टूडेंट, एबी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ पिछले दिनों से आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो जान लीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारियों में वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश करिए कि टाइम से पहले इस चैनल का के बनाइएगा और इस पर 4000 घंटा वॉचिंग टाइमिंग कराइए, क्योंकि उससे आपको भी लाभ होगा, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब हम आपको कोई चीज़ लैब पढ़ाएंगे तो लैब से उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जब लाइव हम पढ़ाएंगे तो आप कोई भी डाउट यानी कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो आशा करते हैं जल्दी आप ये काम कर देंगे। और अगर मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइएगा, तो हम 12th क्लास फिजिक्स यानी प्रकाश का अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें काफ़ी हद तक मैंने कुछ डेफिनेशन की थी। उसके आगे की जो डेफिनेशन है उस पर कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो मैंने ध्रुव यानी पोल तक कराया था, यानी ध्रुव किसे कहते हैं, यानी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी जो दर्पण का क्या था, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते थे, ध्रुव कहते थे। इसे किससे प्रदर्शित करते थे, इसे P द्वारा प्रदर्शित करते थे। किसके द्वारा, P द्वारा प्रदर्शित करते थे। अब यहाँ पर हेडिंग डालिए मुख्य अक्ष। हेडिंग क्या डालो, मुख्य अक्ष। वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आपने अगर पेन कॉपी नहीं उठाया तो पेन कॉपी जरूर उठाइए, क्योंकि अगर मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हेडिंग डालो मुख्य अक्ष। हेडिंग क्या डालनी है, मुख्य अक्ष। अब यहां पर ये समझते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। अब यहां पर कोई एक क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, एक यहां पर अवतल दर्पण है, आपको ये पता ही रहता है, ठीक। अब इसके बाद में यहां पर ध्रुव यानी P रहता है, इसके कुछ दूरी पर वक्रता केंद्र C रहता है। अगर इसको डॉट डॉट करके मिलाया जाए, डॉट डॉट करके मिलाया जाए, ये इसकी क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष। क्या होती है, मुख्य अक्ष। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हमने क्या बोला कि यानी ये मेरा क्या है, ध्रुव, ये क्या है, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ध्रुव। इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यानी दर्पण के ध्रुव, क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव, क्या लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पीसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे पीसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये किसकी डेफिनेशन हो गई,
ये आपकी डेफिनेशन होगी मुख्य अक्ष की, जो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं। तो अगली हेडिंग डालिएगा दर्पण का द्वारक। जो नेक्स्ट हेडिंग है, ये कितनी नंबर थी? हेडिंग थी नंबर 4। कितनी थी? 4। अब अगली हेडिंग डालिएगा दर्पण का द्वारक। क्या हेडिंग डालें? दर्पण का द्वारक, यानी नंबर 5 हेडिंग क्या हो जाएगी? दर्पण का द्वारक। अब यहां पर ये समझते कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक। अब यहां पर समझते हैं, यानी यहां पर ये क्या है? एक गोली दर्पण का कटा हुआ क्या है? एक भाग है। क्या है? यानी ये गोली दर्पण का एक कटा हुआ भाग है। क्या है? भाग है। अगर इसकी बात करें, इस वाली रेखा की, तो ये क्या हो जाएगी? ये इसका व्यास हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक रेडियस, त्रिज्या, और ये पूरा इसका क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। यानी दर्पण के परावर्तक तल के, यानी दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हमने क्या बताया कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। जे आपको चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जो इसकी नेक्स्ट हेडिंग होगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं। अब अगली हेडिंग डालिएगा मुख्य फोकस। क्या हेडिंग डालूं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। अगली जो हेडिंग है 6 नंबर, इसको क्या हो गया? अब अगली हेडिंग डालो मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। अब यहां पर समझते हैं, यानी मुख्य फोकस क्या है? यानी यहां पर एक क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण लो या फिर उत्तल दर्पण लो, अब आपकी इच्छा क्या लेते हो। क्या यहां पर एक अवतल दर्पण है, इसके बाहर की ओर क्या होती है? कलई होती है। ठीक। अब यहां पर समझते हैं, यहां पर क्या होता है? ध्रुव होता है। यहां पर फोकस होता है। यहां पर वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। यहां पर फोकस हो गया, यहां पर वक्रता क्या हो गया? केंद्र हो गया। अब यहां पर समझते हैं, यानी यहां पर एक क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ये दर्पण का क्या है? ये दर्पण का है मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन?
कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, रिपीट करते हैं इसकी डेफिनेशन, कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किसके परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। कहाँ पर? किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। इसी को क्या बोल देते हैं हम? इसी को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। तो उस दर्पण के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन होगी? ये मुख्य अक्ष की डेफिनेशन होगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए इसका। अब अगली जो हेडिंग है वो क्या है? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। हेडिंग डालो फोकस दूरी। हेडिंग क्या डालते हैं? फोकस दूरी। नंबर 7, फोकस दूरी। अब यहां पर समझते फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी क्या है? अब यहां पर समझते एक क्या है? एक दिया है अवतल दर्पण, उसका ध्रुव P है, यहीं पर फोकस है, यहीं पर वक्रता केंद्र है। अब इसमें क्या बोलेंगे कि दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या? कि दर्पण के ध्रुव
और मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसे एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये किसकी है? फोकस दूरी की डेफिनेशन होगी आपकी। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। आशा करते हैं पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको दोबारा प्रोवाइड कराई जा सकें। आपने स्क्रीनशॉट इसका लगा लिया होगा और ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा हर एक तरीके से, यानी हर एक पॉइंट से किसी भी तरीके से अगर पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है, अब हेडिंग डालिए, गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम। क्या हेडिंग डालो? गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम। नंबर 1। अब यहां पर समझते हैं नंबर 1 में क्या है। यानी यहां पर एक क्या है? एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पर इसका क्या होता है? यहां पर इसका ध्रुव होता है। इसका क्या होता है? ध्रुव होता है। यहां पर फोकस दूरी, यहां पर वक्रता केंद्र, ठीक। तो पहला नियम क्या कहता है कि कोई प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे कि गोली दर्पण की, यानी कोई प्रकाश की किरण है वो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी से होकर गुजरेगी। कहां से होकर? फोकस दूरी से होकर गुजरेगी। कहां से? फोकस दूरी से। ये तो क्या किसका? ये हो गया अवतल दर्पण का। अगर उत्तल दर्पण का बनाना चाहो तो उसमें अंदर की ओर कलई होती। कहां पर? अंदर की ओर कलई होती है। और इसका यहां पर क्या होता है? यहां पर ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव होता है। यानी यहां पर ध्रुव, यहां पर क्या हो गया? यहां पर फोकस दूरी, यहां पर वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। ये किसकी होगी? ये हो गया उत्तल दर्पण का। ये उत्तल दर्पण का, ये हो गया अवतल दर्पण का। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी, लिखना चाहो लिख सकते हो, किसी गोलीय दर्पण में
कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जाती है और इसके आगे और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। यानी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वहां से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये होता है इसका प्रथम नियम। क्या होता है इसका प्रथम नियम? अब इसका द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम को भी देख लेते हैं हम कि द्वितीय नियम क्या कहता है इसका। चलो इसके द्वितीय नियम पर बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर एक क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? इसका एक अवतल दर्पण है और इसका ध्रुव है P, फोकस है F, वक्रता केंद्र है C। अब इसमें कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये इसकी प्रोसेस है। अब इसमें लिखेंगे कि गोली दर्पण में कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपको याद रखना है, तभी आप इस ग्राफ बना पाएंगे। आरेख जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये द्वितीय नियम था। तो ये पहला नियम क्या कहता है? कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम क्या कहता है? कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसका भी अगर आप दूसरा भी चित्र बनाना चाहो तो सेम बना सकते हैं आप। उत्तल दर्पण से, किससे? उत्तल दर्पण से बनाना चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो इसका तीसरा नियम भी देख लेते हैं। इसका तीसरा नियम, इसका तीसरा नियम क्या कहता है कि यहां पर कोई क्या है? एक अवतल दर्पण है, ठीक। यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से? यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। यानी ये गई और ये वापस आ गई। क्या बोलेंगे कि किसी गोली दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण किसी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाती है। तो इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं कि गोली दर्पण में
गोली दर्पण में कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। ये इसका तीसरा नियम भी खत्म हो गया। और इसकी जो आगे की टॉपिक होगी यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जो अगली वीडियो मेरी आएगी, हमने 3 नियम बताए क्या, एक बार रिपीट करते हैं कि कोई गोली दर्पण है, उस गोली दर्पण में कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात और वो किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हमने क्या बताया? थोड़ी गलती हुई, रिपीट करते। प्रथम नियम क्या कहता है? कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से? कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है कि कोई प्रकाश की किरण किसके समांतर जाती है? कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। चलो अच्छा ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती। तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो इसके 3 नियम थे। और इसके आगे जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जो आरेख वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कल की वीडियो में कवर करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने आपको हर एक वीडियो में बताते हैं, वही बात फिर से नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो कंजूसी बिल्कुल मत करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर मेरी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत बंद करके उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको PDF चाहिए, क्या चाहिए? PDF चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। किसको? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, तो आपको वहां पर उसकी PDF मिलने वाली है। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर दी जाएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाएगी।